Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to King's Academy. My name is Ayushi Kaur and I am your faculty of English. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फायर एंड आइस पोएम की. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी थर्ड पोएम विच इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. ठीक है. अच्छा, पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि रिमेम्बर जब कोविड स्ट्राइक हुआ था, जब कोविड आया था इंडिया में, तो उस टाइम पे जब ह्यूमन बींग्स जो थे वो घर में बंद थे और हमारे जो एनिमल्स थे वो आराम से घूम रहे थे, तो उस टाइम पे हमें क्या फील हो रहा था कि हम लोग एक पिंजरे पे बंद है, इस टाइप के फील हो रहा था. जबकि हम देख रहे थे कि जो हमारे जानवर हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वी आर फीलिंग लाइक उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, राइट. तो ये पोएम जो है वो इसी तरीके का एक कंक्लूजन निकाल के आती है, जिसमें ये पोएम बताती है कि एक टाइगर जो है, जो कि पिंजरे में बंद है, ठीक है, वो ये देख रहा है कि वो एक पिंजरे में, वो एक चार तरफ से पिंजरे में बंद है, जबकि जो बाहर के लोग हैं वो कितना फ्रीली बाहर घूम सकते हैं. तो जनरल इसी तरीके की जो मेंटेलिटी है वो इस टाइगर की है, वो जो इस पोएम में डिपिक्ट की गई है. तो आइए शुरू करते हैं. एज यूजुअल सबसे पहले हम समरी देखेंगे. समरी देखने के बाद हम पोएम में आएंगे, पोएम के बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आएंगे और लास्ट में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे, राइट. तो स्टार्ट करते हैं समरी. The poem explains the situation of a tiger in the zoo. The poet narrated a tiger's past life in the jungle when he was a free animal and now when he is caged in the zoo. अच्छा, ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है हमारा, उसने ये दिखाया है कि जो टाइगर है, ठीक है, जो टाइगर है उसकी जो पास्ट लाइफ है, जब वो जंगल में फ्रीली घूमता था वो कैसी थी, और अब जब वो पिंजरे में बंद है तो वो क्या सोचता है. इस तरीके की मेंटेलिटी इस पोएम में हमें देखने को मिली. The poem begins by describing the physical features of the tiger, which is kept in a little cage. The poet then describes how a tiger's life would have been if he had been in the jungle. अच्छा, ये जो पोएम है ना, ये एक स्टैंजा में तो आपको जू में दिखाएगी टाइगर को, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में आपको वो दिखाएगी कि अच्छा जो हमारा टाइगर है ये जंगल में होता तो क्या करता. फिर अगले स्टैंजा में आपको जू में दिखाएगी, फिर उसके अगले स्टैंजा में ये आपको कहाँ पे दिखाएगी, वापस से केज में दिखाएगी, ठीक है. तो इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ आपके पोएम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. तो पोएम जो होती है वो शुरू ऐसे हो रही है कि जो हमारा टाइगर है उसके फिजिकल फीचर्स को पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये बताता है कि कैसे जब वो जंगल में था वो किस तरीके से जीता था, और अब जब वो कहाँ पे है, जो पिंजरे में बंद है, तो वो कैसी है उसकी सिचुएशन. The poet says that cage life has changed the personality of the tiger. He further elaborates that the tiger was a powerful and brave animal in the jungle and the villagers were terrified by his power. अच्छा, पोएट ये दिखा रहा है कि कैसे उस पिंजरे में बंद होने से उसकी पर्सनैलिटी, उसकी किसकी, टाइगर की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी चेंज हो चुकी है. कैसे जब वो बाहर था तो कितना पावरफुल था, कितना ब्रेव था, कैसे वो विलेजर्स को डराता था अपनी पार को लेके. However, now the tiger has been confined in the cage and he was turned into a helpless and powerless element. लेकिन अब क्या है, अब वो कहाँ पे बंद है, अब वो केज पिंजरे में बंद है, तो कैसे वो एक हेल्पलेस और पावरलेस एनिमल बन के रह गया. तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम. आई होप समरी आपको क्लियर होगी, ज्यादा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है. अच्छा, मैंने हाँ एक कोशिश करी है कि मैंने हर एक स्टेंजा में जो उसमें पोएम पे डिपिक्ट कर रहा है उस इमेज को लगाने की कोशिश करी है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा वो क्या कह रहा है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. अच्छा, वर्ड मीनिंग पे आते हैं, ठीक है. स्टॉक्स का यहाँ पे मतलब दिया है, स्टॉक का मतलब है फॉलो करना, फॉलोज, ठीक है. हम कहते हैं ना he is stalking you या he is stalking you on social media, यानी वो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक. देन नेक्स्ट, विविड का मतलब है ब्राइट कलर्ड, ब्राइट कलर्ड यानी ब्राइट कलर का मतलब क्या है, कुछ चमकदार, ठीक है. पैट्स, पैट्स क्या होते हैं, जो हमारे टाइगर है उसके पंजे के नीचे जो ब्लैक ब्लैक होता है ना उसको पैट्स कहते हैं, जनरली वो पैट्स होते हैं टाइगर के, ठीक है.
तो पैड्स आर द पॉज ऑफ टाइगर, पंजे टाइगर की। एंड रेज इज एंगर, रेज का मतलब है कि गुस्सा, ठीक है। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वो किस में है, रेज में, गुस्से में है। हमने वर्ड मीनिंग देख ली, ठीक है। अब आते हैं वापस से, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, यानी कि पोएट यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइगर है वो जनरली अपने पिंजरे में बंद है, ठीक है। टाइगर क्या है, वो पिंजरे में बंद है, तो यानी अगर वो घूमना चाहेगा या अगर वो इधर से उधर जाने चाहेगा तो उसके पास एक लिमिटेड जगह है, यानी वो एक कन्फाइंड है, ठीक है। Here the poet says the tiger confined to the zoo moves around in the cage under his beautiful bright colored skin, ठीक है। जो हमारा टाइगर है उसके लिए वो क्या है, वो एक कन्फाइंड है, वो चार दीवारी के अंदर बंद है और उसी चार दीवारी में वो क्या करता है, अपनी चमकीली कलर के स्किन से घूमता है। He further says that tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move. अच्छा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो कन्फाइंड है, राइट, कि जो टाइगर है वो कन्फाइंड है जू में। वो क्यों कन्फाइंड है, क्यों, क्योंकि केज जो है वो छोटा है, ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं चल सकता और वो आसानी से मूव करने के लिए भी उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। One cannot hear his footstep because he has very soft feet like velvet, because of which there is no sound of tiger's footstep. अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, on the pads of velvet quiet, on the pads of velvet quiet में यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जो है वो जब टाइगर चलेगा ना उसकी कदमों की आवाज नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन सकता है, क्योंकि जो उसके पैड है, ठीक है, यानी जो उसके पाँव है, जो उसके पंजे हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, जस्ट लाइक अ वेलवेट, तो वो किसी भी तरीके की आवाज नहीं करते हैं। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry because of he is not free. ठीक है, तो टाइगर यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो अपना गुस्सा शांत करना चाह रहा है, इसलिए वो चुपचाप क्या है, वो जितना भी एरिया उसका लिमिटेड एरिया है उसमें वो वॉक कर रहा है, चुप रहे। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए उस एरिया पे वॉक कर रहा है। वो गुस्सा क्यों है, वो गुस्सा इसलिए है, क्यों, क्योंकि वो बंद है, वो एक पिंजरे में बंद है, वो फ्री नहीं है, वो फ्रीली इधर से उधर मूव नहीं कर सकता। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये देखते हैं ना कि कैसे अगर वो टाइगर जंगल में होता या अगर वो टाइगर फ्री होता तो कैसे वो जो डियर है, जो हिरन है, उनका कैसे वो शिकार करता, ठीक है। इस चीज को लेके हमें दर्शाया है इसको। अच्छा, आते हैं इसकी वर्ड मीनिंग में आते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें एक ही है, लर्किंग। लर्किंग का मतलब है, यहाँ पे लर्किंग का मतलब है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी ऐसा होता है ना, चाहे मतलब अगर आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा तो उसमें बहुत बार दिखाते हैं ना, जब शेर शिकार कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे कहीं से छुप के अपने जो उसका शिकार है उसको देखता है, तो वही लर्किंग होता है, ठीक है। जब आप छुप रहे हो और अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहे हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, never near the water hole where plump deer pass. अच्छा, अब पोएट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कैसे अगर टाइगर फ्री होता तो वो कैसे शिकार करता, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। The poet says that if this tiger were free, he would have been hidden himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. अच्छा, इस स्टेंजा में बेसिकली ये बोला गया है कि जो टाइगर है, ठीक है, मान लो अगर वो फ्री होता, वो जंगल में होता, तो वो अभी क्या कर रहा होता, वो छुप कर अपने शिकार का वेट कर रहा होता, राइट। कहाँ पे वेट करता, लॉन्ग ग्रास के पीछे, जनरली
जो वॉट रिवर्स होती हैं, जो जहाँ पे हमारे जो जानवर है जब वो पानी पीने आते हैं, उस तरीके का जो एरिया है उसमें जो बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी घासें हैं उसके पीछे वो अपने आप को क्या करता, छुपाता, ताकि कोई अगर वहाँ पे कोई भी हिरन आता तो वो इज़िली उसको पकड़ के खा लेता, राइट? उसका शिकार कर लेता। खा लेता इस सो कि वो शिकार कर लेता, ठीक? Basically, the poets want to say that the actual life of a tiger is to live in a jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the case could not do so. अब बेसिकली यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा टाइगर है उसकी असली जगह कहाँ है, उसकी असली जगह जंगल में है, जहाँ पे वो फ्री है, जहाँ पे वो आसानी से घूम पा रहा है, ठीक है, ना कि कहाँ पे, ना कि केज में। केज में क्यों नहीं है? क्यों केज में क्यों नहीं है? क्योंकि केज में वो क्या है, केज में वो लिमिटेड एरिया पे बंद है और वो अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकता और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर? तो इजी, बहुत आसान है, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट पैरा में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या बोलता है? He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and bearing his white hands, claw terrorizing the village. ठीक है, अब यहाँ पे snarling का मतलब दिया है, snarling का मतलब है warning sounds made by animal। वो जब, अगर आपने देखा हो, हम स्नार्लिंग को हिंदी में कहते हैं फुकारना, राइट? कोई जैसे सांप है, जब वो गुस्से में होता है तो वो एक साउंड निकालता है, जो जनरली दिस इज वार्निंग साउंड, कि वो आपको वार्न कर रहा है कि आप दोबारा ये चीज मत करो, राइट? बेयरिंग मतलब अनकवर्ड, ओके। नाउ फैंग्स मतलब शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स। फैंग्स इज बेसिकली शार्प टूथ, नुकीले दांत, ठीक है, किसके? टाइगर के नुकीले दांत। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में आते हैं। The poet says that if the tiger had been free, he would have snarled around the houses of the on the outskirts of the forest. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं ना कि अगर वो टाइगर फ्री होता, ठीक है, अगर वो टाइगर फ्रीली घूम रहा होता तो वो क्या करता, ठीक है, वो जो विलेजेस के वो सॉरी जो जंगल के बाहर जो विलेजेस होते हैं ना, वो गांव होते हैं ना, तो उनके घरों के आगे वो चक्कर लगाता और स्नार्लिंग करता। स्नार्लिंग करने यानी वो वार्निंग साउंड निकालता, ठीक। He would terrorize people with his sharp tooth and claws. साथ ही साथ वो क्या कर सकता था? वो लोगों को डराता, किससे? अपने नुकीले दांतों से और अपने पंजों से, ठीक है। This would create fear among people living in the village. अच्छा, अगर ये सब टाइगर करेगा तो क्या होगा? लोग डरेंगे ना, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होता कि जो लोग उस गांव पे रह रहे हैं वो डर जाते हैं, वो टेरराइज हो जाते हैं, यानी वो टाइगर के आतंक से डरते। ओके, क्लियर? नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, talking the length of his cage, ignoring visitors. अच्छा, यहाँ पे वर्ड मीनिंग हमें सिर्फ कंक्रीट की दी है। तो कंक्रीट की मीनिंग यहाँ पे दी है बिल्डिंग मेड्स ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट। कंक्रीट मतलब तो वो कोई ऐसी बिल्डिंग जो या तो पत्थरों से बनी है, या सीमेंट से बनी है, या सैंड से बनी है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, पोएम पे आते हैं। But he's locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अच्छा, नाउ यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि जो हमने अभी तक देखा ना कि अगर वो फ्री होता तो वो ये करता, वो अपने विलेजर्स को टेरराइज कर, ये सब देखा, लेकिन बोल रहा है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि टाइगर जो है वो कंक्रीट सेल पे बंद है, यानी वो चार दीवारी के अंदर बंद है, ठीक है। वो एक ऐसी चार दीवारी के अंदर बंद है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से बनी है। He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars. अच्छा, वो कह रहा है कि सिंस जो है हमारा जो टाइगर है वो चार दीवारी के अंदर बंद है, तो उसका किसी को भी डर अभी तक नहीं है। तो वो जो डर है, या जो वो जो खतरनाक जो उसकी वो है ना, जो खतरनाक वो हो सकता था,
वो सब चीजें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी वो केज के अंदर है। He just talks in the cage. He never tries to terrorize the visitor because his power is restricted by the cage. वो क्या करता है, वो सिर्फ केज में इधर उधर घूमता है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी किसी भी विजिटर को डराने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी है केज ने, ठीक है। तो इसीलिए वो कभी भी किसी भी विजिटर्स को ना ही डराता है ना ही उनके ऊपर अटैक करता है। ओके, लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम सेज, अब यहाँ पे हम आगे लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है देखो पोएम। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. अच्छा, यहाँ पे पेट्रोलिंग की मीनिंग दे रखी है, पेट्रोलिंग की मीनिंग यहाँ पे दे रखी है टू गार्ड और टू विच। अच्छा, पेट्रोलिंग क्या होता है आप सबको पता है कि जब रात को हर कोई सो जाता है तो पुलिस की जो गाड़ी है वो पेट्रोलिंग करती है, नहीं गश्त लगाती है, गश्त लगाना जिसको कहते हैं, ठीक है। गश्त लगाना इन द सेंस कि वो सब जगह चक्कर मारती है, देखती है कि सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है। तो पोएम पे आते हैं, पोएम के हिसाब से देखते हैं पेट्रोलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है। The poet says that in the night the tiger hear the sounds of the patrolling cars. पोएट यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही रात हो जाती है, राइट, तो जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार्स की साउंड को सुन रहा है। वो रात में सोया है लेकिन उसको सुनाई दे रही है, जो पेट्रोलिंग, जो पुलिस की गाड़ियां हैं जो गश्त लगा रही हैं, ठीक है, उन गाड़ियों की आवाज टाइगर को सुनाई दे रही है, ठीक। अच्छा, इसमें फिर एक्सप्लेनेशन दी है, पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल ऑफ पुलिस। हाँ, मैंने बताया था पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो बेसिकली रात को गार्ड करती है ताकि रात को सब कुछ सही हो, ठीक। So at night, the tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars with his shining eyes. तो जैसे ही जब ये टाइगर जो है ना वो इस तरीके की आवाजें सुनता है, इस कार की आवाजों को वो सुन रहा है, तो वो क्या करता है, जो ऊपर तारे हैं, ठीक है, जो ऊपर चमकदार जो तारे हैं उनको देखता है, ठीक, अपनी आंखों से, अपनी शाइनिंग आंखों से उनको देख रहा है। The poet wants to say that the tiger is sad as he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts toward them. आज अब यहाँ पे बेसिकली इससे पता है क्या दिखाना चाह रहा है पोएट, पोएट ये बोलना चाह रहा है कि वो इसलिए तारों को घूरता है या इसलिए तारों को देखता है क्योंकि हमारा जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा सैड है, वो बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि वो एक एरिया पे बंद है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब कोविड आया था तो जब हम घर के अंदर बंद थे तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को मेंटल डिप्रेशन हो गया था, ठीक है। हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस चीज को सरवाइव नहीं कर पाए कि हम एक चार दीवारी के अंदर हैं, ठीक है। तो सोचो वो जो टाइगर है वो तो कितने सालों से उस केज में, उस पिंजरे में बंद है, ठीक। तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि वो जो टाइगर है वो बहुत उदास है। वो उदास इसलिए है क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही वो फ्रीली इधर से उधर जा सकता है, ठीक। वो बस एक लिमिटेड एरिया में बंद है। तो इसलिए वो क्या करता है, तारों को घूरता है ताकि जो भी थॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं कि अगर मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं क्या करता, डियर्स का शिकार करता या मैं विलेजर्स को टेरराइज करता, वो इन सारी चीजों के, इन सारे थॉट्स को अपने से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, तारों को घूर रहा है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द पोएम। बहुत इजी पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी पोएम। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज read the poem again and work in pairs or groups. अच्छा, इसमें बेसिकली आंसर पहला पार्ट में बोल रहा है find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. हमें क्या करना है, बेसिकली दो कॉलम बनाने हैं। उन दो कॉलम में टाइगर की मूवमेंट लिखनी है। पहले कॉलम में लिखनी है जब वो पिंजरे में तब उसकी मूवमेंट कैसी है, और जब वो बाहर होता था तब मूवमेंट कैसी है, ठीक है। तो पहले पिंजरे में जब वो है तो उसकी मूवमेंट कैसी है, वो स्टॉप कर, वो सिर्फ फॉलो कर रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। वो क्वाइट है, वो चुप है। वो चुप क्यों है? क्योंकि वो अपना गुस्सा छुपा रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुन रहा है और तारों को देख, ठीक है। तो यही बेसिक मूवमेंट्स वो क्या कर रहा है जब वो केज में है, तो इतना ही बेसिक मूवमेंट वो कर, ठीक है। अगर यही टाइगर जंगल में होता तब वो क्या कर, लर्किंग इन द शेडो, वो क्या करता, वो छिपता, ठीक है। वो बड़ी बड़ी घासों के पीछे छिपता ताकि वो
अपने शिकार का वेट कर सके और शिकार कर सके, ठीक। नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, जो विलेजर्स हैं उनको डराता, ठीक है, अपनी बेरिंग हिज फाइन बैंक्स एंड टेरराइजिंग द विलेज, अपने नुकीले दांतों से क्या करता, लोगों को टेरराइज करता। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ बी पार्ट, अच्छा सॉरी, तो नाउ बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट कह रहे हैं फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज इन द टू वर्ड्स, वही चीज, ठीक है, वो वर्ड्स दो जो केज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। केज को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप वो चल पा रहे हैं, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो चार दीवारी के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, वो क्या है, वो की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वो पावरलेस हो गया है, ठीक है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, अच्छा एक एक चीज मिस्टेक हो गई है, इग्नोरिंग विजिटर्स एक्चुअली इधर आएगा और टेरराइजिंग द विलेज इधर आएगा, राइट। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये आप लोग अपने उसमें सही कर लो। इग्नोरिंग द विजिटर इधर आएगा और टेरराइजिंग द विलेज वाइड में आएगा। वो क्या कर रहा है, वो क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, ठीक। अगर वो जंगल में होता वो क्या करता, शेडो, ठीक है, वो बड़ी घास में झुकता, शिकार करता, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, लोगों को डराता, बेयरिंग हिज वाइंड फ्रॉम, स्नार्लिंग अराउंड मतलब डरावनी आवाज लगाता है या वार्निंग साउंड्स देता लोग घरों के बाहर, ठीक है, और अपने दांतों से डराता लोगों को और विलेज को धमकाता, ठीक है, यानी गांव में उसकी गांव में वो क्या करता, आतंक फैलाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस द वर्ड्स रिपीटेड इन सच लाइन, हमें क्या करना है, हमें नोटिस करने हैं कि कौन से वर्ड जो है वो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। ऑन द paths of velvet quiet in his quiet range and stares with his beautiful eyes at the brilliant stars। अच्छा, अब हमने इसके जो आंसर देना, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन। अच्छा, हमें ये देना है कि जो वर्ड्स हमारे रिपीट हुए हैं उसका क्या फर्क पड़ा, ठीक है, रिपीटिशन क्यों किया गया। The poet has repeated the words to give a nice impact to his poem. The use of quiet with velvet pad describes that the tiger has to walk in the limited area of his cage। अच्छा, पोएट ने रिपीट इसलिए किए अपने वर्ड्स को क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो वेलवेट पैड्स है टाइगर के, उसको जनरली रिप्रेजेंट किया है इससे कि उसके पास लिमिटेड एरिया है ना केज में, इसलिए वो चुपचाप उस एज में चल रहा है। He cannot run as he would have done it in being in the forest। हाँ, वो अगर बाई चांस जंगल में होता तो वो अभी दौड़ रहा होता, वो शिकार कर रहा होता, राइट। वेयर इज क्वाइट रेज, अच्छा जो दूसरा क्वाइट है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेयर इज द क्वाइट रेज शोज द हिडन एंगर इनसाइड हिम which has grown stronger because of the confinement in the cage। अच्छा, पहले वाले क्वाइट रेंज में था कि वो चुपचाप चल रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले क्वाइट का मतलब है कि वो चुप इसलिए भी है क्योंकि वो अपने एंगर को कंट्रोल, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो अपने गुस्से को अपने अंदर छुपा रहा है वो। और जैसे जैसे टाइम आगे आता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो अभी भी उसी पिंजरे के अंदर बंद है। The next word he used is brilliant। अच्छा, नेक्स्ट स्टेंजा में बी वाले में ब्रिलियंट वर्ड जो है वो हमें दो बार देखने को मिल रहा है, राइट, एक यहाँ पे, यहाँ एक पे, यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, द ब्रिलियंट इन द फर्स्ट लाइन मीन्स ट्विंकलिंग ब्राइट स्टार। ब्रिलियंट पहले वाले में मतलब है ट्विंकलिंग स्टार्स, यानी टिमटिमाते हुए तारे, ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार्स। और द ब्रिलियंट वर्ड दोबारा जब उसको यूज किया है तो वो टाइगर की आईज को शो कर रहा है कि कैसे जो टाइगर है वो बहुत दुखी है, और वो बहुत अपने वो बहुत दुखी है, तो वो चीज उसकी आंखों से दिख रही है। क्लियर, आसान है, क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट आए, आगे बढ़ते हैं। ओके, दो पोएम आपको और दी होगी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में, पहली वो एक और टाइगर की है और एक पैंथर की, ठीक है। अब हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, पोएम अपना नहीं लिखा था मैंने, इसलिए आप लोग अपनी बुक्स खोलो, वो दो पोएम पढ़ो, देन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आर जूस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, आर दे ऑल्टरनेटिव जूस। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जू जरूरी है, अगर हम किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, तो क्या उसके लिए हमें पिंजरा बनाना जरूरी है। दूसरा, पब्लिक को एजुकेट करना जरूरी है,
या तीसरा जू का कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक। Several species of animal are on the verge of extinction. Even tigers and lions are unsafe in the forest due to poaching for trade, etc. हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कुछ तो गायब हो चुके हैं, कुछ गायब होने की कगार में, ठीक है। उसमें हमारे लॉयंस और टाइगर भी हैं जो बहुत ज्यादा अनसेफ है फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि लोग उनका शिकार कर रहे हैं ट्रेड को लिए। zoos are thus necessary for the protection। तो पहले हम कह रहे हैं, पहले वाले का आंसर है कि हाँ, जू जरूरी है प्रोटेक्शन करने के लिए और कंजर्वेशन करने के लिए इन स्पीसीज। नाउ सेकंड, क्या जू सेफ है? ठीक है, zoos are safe and can also be used to educate public about the importance of wild animal and their role in maintaining an ecological balance। जू सेफ है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे विजिटर्स हैं या जो हमारी पब्लिक है उसको हम उनको हम बता सकते हैं कि क्यों वाइल्ड एनिमल हमारे लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। अच्छा, अब जू का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे हमें आंसर दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स। बेसिकली ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे जू के से ज्यादा हेल्पफुल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते या कंजर्व नहीं करते स्पीसीज को, ये उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में देते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं। तो जिसकी वजह से जो टाइगर है वो इस तरीके से जो है पावरलेस नहीं हो सकता या नहीं होता है। Now frequently asked questions. Other than these questions, क्या questions आपसे पूछे जा सकते हैं? So first, who is the poet of Tiger in the Zoo? कौन है? The poet is Leslie Norris. Leslie Norris जो है वो poet है इस poem की A Tiger in the Zoo। What are the types of tiger? कौन कौन से types होते हैं टाइगर के? बंगाल टाइगर होता है, साइबेरियन टाइगर होता है, सुबंसरन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर और मालियन टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन सम फैक्ट्स अबाउट टाइगर। टाइगर के कुछ फैक्ट्स आप बताओ। आप अपनी साइड से कुछ भी लग सकते हो, बट मैंने 3 लिखे हैं। तो फर्स्ट इज, टाइगर्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी कैट्स हैं। देखो, टाइगर्स एंड कैट्स आर मोर और लेस सेम स्पीसीज। वो दोनों सेम ही स्पीसी है। सेम स्पीसीज मतलब कि एक जैसे ही हैं वो, ठीक है। तो लेकिन टाइगर जो है वो बहुत बड़े कैट्स है। ब्लड लॉस एंड स्ट्रैंगुलेशन आर टाइगर्स मेन मेथड ऑफ किलिंग। यानी टाइगर जब शिकार करता है ना, तो उसका सबसे मेन जो उसके मेथड होते हैं वो होते हैं या तो ब्लड लॉस, खून पी लेना पूरा, या स्ट्रैंगल करना, उसको अपने शिकार को स्ट्रैंगल कर देता है। इन्हीं 2 तरीके से मेनली वो क्या करता है, अपने शिकार को मारता है। थर्ड, ईच टाइगर स्ट्राइप पैटर्न इज यूनिक। अच्छा ये चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर एक टाइगर जो होता है ना, उसकी जो धारियां होती हैं, टाइगर वही होता है देखना जिसकी धारियां होती है, ठीक है। टाइगर की धारियां होती है, और जो हर हर एक टाइगर की जो धारियां हैं वो अलग है। जैसे हम ह्यूमंस की जो हैंड इम्प्रेशंस है, हर ह्यूमन के जो हैंड की जो इम्प्रेशंस है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो सेम हर एक टाइगर की स्ट्राइप्स या के जो पैटर्न है वो अलग है, वो किसी और से मैच नहीं करते, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम अ टाइगर इन द जू। आई होप आपको पूरी वीडियो क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी स्टेंजा पोएम का क्लियर नहीं है, रिपीट करो, वापस जाओ, वीडियो को सुनो, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।